नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 6 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 6 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो कल करंट अफेयर थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेले का शुभारंभ किया गया है। तो इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1905 में की थी। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये माधवराव सिंधिया जी के द्वारा की गई थी। और अभी इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये हमारे देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई है। ठीक है, तो इनके द्वारा ये व्यापार मेले का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। और साइबर तहसील लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये हमारा मध्य प्रदेश होगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस शहर में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये उज्जैन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ आप देख सकते हो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। इसकी स्थापना 13 सितंबर 1965 में हुई थी। मध्य प्रदेश उद्योग निगम की स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, और मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी। और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, लघु यानी छोटा, तो इसकी स्थापना पहले हो जाएगी। इसके बाद मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना होगी 1965 में। और मध्य प्रदेश उद्योग निगम की स्थापना कब होगी? तो ये 69 में होगी। और देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मेडटेक मित्र पहल की शुरुआत कब की है? तो ये 25 दिसंबर 2023 से की है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, 23 सितंबर 2018 को कौन से योजना की शुरुआत हुई थी? तो ये आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 23 सितंबर 2018 को हुई थी। और मिशन इंद्रधनुष जो कि टीकाकरण से संबंधित है, तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। और राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 14 नवंबर 2014 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा किस प्रक्षेपण यान से एक्सपोसैट को प्रक्षेपित किया गया है? तो ये PSLV C58 से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, PSLV C57 से किसे प्रक्षेपित किया गया है? तो ये आदित्य L1 इसको। ठीक है, ये गगनयान को प्रक्षेपित किया गया है PSLV C57 से। और 58 से तो ये एक्सपोसैट को। और देखिए यहाँ पर एल की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एल की, जो आदित्य L1 भेजा गया है, तो यहाँ पर एल की फुल फॉर्म क्या है? तो ये लैंग्राज है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी, अभी घोषणा हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे मध्य प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। और देखिए बात आती है यहाँ पर मोटे अनाज की। तो मोटे अनाज के संरक्षण के लिए आप कृषक लहरी बाई को तो जानते ही होंगे। कृषक लहरी बाई का संबंध किस जिले से है? तो ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और 12 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम में कृषक लहरी बाई को श्री अन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान प्रदान किया था। ठीक है, तो पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान 2021-22 किसे प्रदान किया गया है? तो ये कृषक लहरी बाई को। लहरी बाई का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। और ये किस जनजाति से बिलोंग करती है? तो बैगा जनजाति से आती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा लहरी बाई का नाम। और ये मिलेट बैंक की ब्रांड एम्बेसडर भी है। ठीक है, अच्छा, मिलेट मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था 2023 में? तो ये ग्वालियर में किया गया था। देखिए लहरी बाई के कार्य की जो सराहना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रसिद्ध रेडियो प्रोग्राम जो है मन की बात, तो इसमें कर चुके हैं ये। तो लहरी बाई डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है, बैगा जनजाति से आती है। और मिलेट्स मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। और मिलेट्स जो अनाज है यानी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना की। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये 11 अप्रैल 2023 से की गई थी। ठीक है,
मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन योजना की शुरुआत जो है वो 11 अप्रैल 2023 से की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है तो किसानों को मोटे अनाजों की बुआई के लिए प्रोत्साहन करना। तो देखिए जो मध्य प्रदेश मिलेट्स मिशन योजना है तो इसका जो उद्देश्य है वो किसानों को मोटे अनाजों की बुआई के लिए प्रोत्साहन करना है। अच्छा, इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो किसके द्वारा किया जाता है तो ये किसान कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, किसका? मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है तो किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और देखिए इस योजना की अवधि 2 वर्ष की है। ठीक है, मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना की अवधि 2 वर्ष की है, याद रखिएगा। कब से कब तक? 2023 से लेकर 2025 तक होंगी। और देखिए जो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना है इसकी भी कार्यावधि 2 वर्ष की होगी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी तो ये 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर 2023 में की गई थी, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? 21 सितंबर 2023 में की गई थी। संपूर्ण मध्य प्रदेश में तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में लागू किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को मध्य प्रदेश में कितनी विद्युत वितरण कंपनियां हैं? 3 विद्युत वितरण कंपनियां, एक तो पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, तो इन तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत देखिए केवल ऐसे कृषकों को पात्र माना जाएगा जो 3 हॉर्स पावर, ठीक है, 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो हमारे देश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर ही हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया था। तो इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ये 25 सितंबर 2020 में हुआ था। ठीक है, इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 25 सितंबर 2020 में हुआ था। कि प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2000 रुपए की 2 किस्त में वार्षिक 4000 रुपए प्रदान किए जाते थे। अब इसे बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है तो 6000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है उसमें भी 6000 रुपए दिए जाते हैं और जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है इसकी भी राशि कितनी हो चुकी है तो ये 6000 रुपए हो चुकी है। तो अब किसानों को प्रत्येक वर्ष कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा? तो ये 12000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं का जिक्र करता हूँ तो इनको ध्यान से सुनिएगा। देखिए मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी तो इसकी शुरुआत 23 अगस्त, ठीक है, 23 अगस्त 2023 में की गई थी। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना की शुरुआत 23 अगस्त 2023 को की गई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी तो ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट से की गई थी। कहाँ से की गई थी? शहडोल डिस्ट्रिक्ट से की गई थी। ठीक है, और मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी तो ये 14 मई 2023 को की गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना की शुरुआत 14 मई 2023 को की गई थी। किस जिले से? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट से की गई थी। ठीक है, बात करें मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 का शुभारंभ कब किया गया था तो ये 13 सितंबर, कब किया गया था? 13 सितंबर 2023 को किया गया था। और कहाँ से किया गया था इसका शुभारंभ तो यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हुआ था। इस योजना का उद्देश्य क्या है? उन पीड़ितों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जिन्हें विभिन्न आधारों पर भीड़ के हिंसा के कारण नुकसान या चोट लगी है। पर एक टाटा मामा आर्थिक कल्याण योजना का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, टाटा मामा आर्थिक कल्याण योजना का नाम भी याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी तो इसकी शुरुआत 6 सितंबर 2022 में की गई थी। ठीक है, टाटा मामा आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2022 को की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजाति, ठीक है, एसटी, अनुसूचित जनजाति वर्ग के नीचे जो कि बीपीएल श्रेणी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो इनके हितग्राहियों को विभिन्न उद्यमों की स्थापना के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, इस योजना का नाम भी याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी तो इसकी शुरुआत की गई थी 2022 में, 2 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 2 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? बेटियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, और देखिए इस योजना के अंतर्गत बालिका को अब जन्म लेते ही उसके नाम से शासन की ओर से 1.43 लाख,
ठीक है। 1.43 लाख का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाली मेधावी लड़कियों को 25,000 रुपए स्कॉलरशिप 2 सम्मान किस्तों में दी जाएगी। और देखिए आपको पता है कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 2007 में हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 2007 में हमारे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हुआ था। और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये 2 नवंबर 2022 को हुआ था। और लाडली लक्ष्मी उत्सव कब मनाया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये 2 मई को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर एक और योजना का नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 5 मार्च 2023 को की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 5 मार्च 2023 को की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह योजना प्रारंभ की गई है। देखिए पात्र महिलाओं को वर्तमान में 1250 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, ठीक है। पहले कितने रुपए दिए जा रहे थे, तो 1000 रुपये। इसकी अधिकतम राशि कितनी बढ़ा दी जाएगी, तो ये 3000 रुपये तक की जाएगी, ठीक है। और एक योजना का नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ठीक है। स्काई भी बोलते इसे, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत भी देखिए 2023 में ही की गई थी। कब की गई थी, 2023 में ही की गई थी। और देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसमें युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाकर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक योजना और मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना भी स्टार्ट की गई थी। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना कब स्टार्ट की गई थी, ये 17 सितंबर 2023 को की गई थी, ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट की गई थी, ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट की गई थी। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कब स्टार्ट की गई थी, 5 मार्च 2023 को स्टार्ट की गई थी, ठीक है। हाल ही में देखिए जबलपुर में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई है। तो कैबिनेट ने श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। और योजना के अंतर्गत श्री अन्न कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये राशि याद रखिएगा, 1 किलो पर कितने रुपए, 10 रुपये, ठीक है। 1 किलो पर 10 रुपये। और यह जो राशि है वो सीधे खातों में अंतरित की जाएगी। हमारे मध्य प्रदेश में जो कोदो कुटकी है ये किन डिस्ट्रिक्ट में की जाती है, तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, कहाँ कौन कौन सा, एक तो मंडला, सिवनी, डिंडोरी, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, उमरिया, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये वाले क्षेत्र में कोदो कुटकी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, सिवनी और बैतूल जिलों में होती है। और कैबिनेट ने देखिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया है। और तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 3000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है। पहले कितनी थी, तो ये 3000 रुपये प्रति मानक बोरा थी, अब इसे बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है। और देखिए कैबिनेट ने रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके सम्मान में पुरस्कार शुरू करने का भी फैसला लिया है। और यह पुरस्कार विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाली और समाज में असाधारण योगदान देने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। और इसके अलावा कैबिनेट ने इन रानियों के जीवन पर अध्ययन के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति शुरू करने का भी फैसला किया है। क्वेश्चन हमारा देखिए अभी हाल ही में किस जिले को एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय ओडीओपी का फुल फॉर्म क्या होती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पुरस्कारों में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये किससे रिलेटेड है, ओडीओपी पुरस्कार है ये, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये केला है। और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखें तो ये है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, हमारे मध्य प्रदेश का दक्षिणी द्वार भी कहा जाता है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो ये है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का, तो ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, अलीराजपुर है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, तो इसको अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन सा अवार्ड दिया गया है, स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और देखिए इसके पहले बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट का क्रियान्वयन करने वाला देश का पहला जिला भी है, ठीक है। तो नल जल योजना का क्रियान्वयन करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है, तो वही बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है। और वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को
100% जुड़ने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है, तो वो भी बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है। और अमृत सरोवर निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने वाला हमारे मध्य प्रदेश का पहला जिला भी कौन सा है, तो वो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो देखिए बुरहानपुर जिले को प्रथम राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कारों में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और प्रथम राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कारों में स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 के तहत कलेक्टर भाव्या मित्तल, ठीक है, भाव्या मित्तल को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर, तो इन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किया है। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। और बुरहानपुर जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है, तो केला है। ठीक है, यहाँ पर बहुत मात्रा में केले जैसे चिप्स बनाई जाती हैं। देखिए बुरहानपुर जिले में 25 राय पैकिंग चैम्बर्स एवं विभिन्न बनाना चिप्स यूनिट स्थापित की गई है। और महिलाओं को केले के रेशे से सैनिटरी नैपकिन तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और इसके साथ ही केले के रेशे से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। और केले के तने से रेशे निकालकर उनके उत्पाद तैयार करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी किसे बनाया गया है, तो ये रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। और नीना सिंह की बात करें तो नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है। और डॉक्टर अक्षिता मूर्ति की बात करें तो भारतीय मूल की पहली महिला है ये, जिन्होंने मंगल ग्रह पर अपना रोवर का संचालन किया है। वीरा राणा की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है। और ये हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। ठीक है, तो देखिए चर्चित आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला है। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये डिंडोरी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो डिंडोरी है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2022 में पूछा गया था। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं है, सारनी, बैतूल, अमरकंटक, अनूपपुर, बिरसिंहपुर, उमरिया या दोंगालिया, मुंडी, खरगोन। तो ये किससे संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन केसेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।